आज की कहानी पांचाल नरेश द्रुपद और द्रोणाचार्य की दोस्ती, अपमान, बदले और विनाश के साथ हमारी डेली लाइफ के एग्जाम्पल की कहानी है। ये कहानी महाभारत में अहंकार, वचन और प्रतिशोध के खतरनाक चक्रों को दिखाती है। कैसे? सवाल अनेक, जवाब अनेक। द्रोण और द्रुपद दोनों ही ऋषि भारद्वाज के आश्रम में शिक्षा लेते थे। वहीं इनकी मित्रता गहरी हुई। एक दिन द्रुपद ने द्रोण की गरीब स्थिति को देखते हुए कहा, जब मैं राजा बनूंगा तो मैं अपना आधा राज्य तुम्हें दूंगा। ये बात द्रोण के मन में वचन की तरह बस गई। ठीक उसी तरह जैसे कई बार हम अपने दोस्तों की बातों से खुश होकर अलग ही लेवल की एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं। समय के साथ द्रुपद पांचाल के राजा बन गए, लेकिन द्रोण गरीब के गरीब ही रहे। एक बार वो अपने मित्र द्रुपद से जब सहायता मांगने के लिए गए तो उनका वचन उन्होंने याद दिलाया। तो द्रुपद ने उन्हें भिखारी ब्राह्मण कहकर अपमान किया और कहा कि दोस्ती बराबरी वालों से होती है, राजा और भिखारी मित्र नहीं हो सकते। इस अपमान को लेकर गुरु द्रोण उस दिन तो वहां से चले गए, लेकिन जब उन्होंने कौरव और पांडवों की शिक्षा पूर्ण की तो उन सभी से गुरु दक्षिणा में द्रुपद से हुए अपमान का बदला मांगा। पर वो कहते हैं ना, अर्ली सक्सेस इज नॉट गुड। अहंकार में दुर्योधन अपने मित्र कर्ण के साथ द्रुपद से लड़ने चला गया, जहां उन दोनों को उनकी सेना ने घेर लिया। वो तो समय पर पहुंचकर पांडु पुत्रों ने उन्हें बचाया और अर्जुन ने द्रुपद को बंदी बनाकर अपने गुरु द्रोण के चरणों में फेंक दिया। द्रुपद को छोड़ने के बदले गुरु द्रोण ने द्रुपद का आधा राज्य लिया। अब फिर एक अपमान। अब इस अपमान को द्रुपद कैसे सहता? द्रुपद ने एक महायज्ञ से 2 संतान उत्पन्न की, एक द्रौपदी और एक धृष्टद्युम्न। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय जब द्रुपद का वध द्रोणाचार्य कर चुके थे, जिसकी खबर सुनकर धृष्टद्युम्न पागल हो गया और मौका मिलते ही योग साधना में लीन हुए गुरु द्रोण का सर धड़ से अलग कर दिया। अगर ध्यान से सोचें तो अपने मित्र की बातों को वचन मान लेना, प्रतिशोध की भावना होना, अगली पीढ़ियों तक अपनी नफरत पहुंचाना, ये आमतौर पर हम अपनी डेली लाइफ में देखते ही रहते हैं। आई होप नेक्स्ट टाइम आप इस कहानी को ध्यान में रखकर कोई अच्छा डिसीजन लो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।